हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषणों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। जो भी अभ्यर्थी बीएसटीसी पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, मेहंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या फिर पैरों पर। तो दोस्तों मेहंद जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर पर, गले में या फिर हाथ में। तो दोस्तों कंठी नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से दांत के आभूषण नहीं हैं? रखन, चौप, मैक या फिर दांस। तो दोस्तों जो इनमें से दांत का आभूषण नहीं है वो चौप हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौप आभूषण नाक पर पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, झेला, झमेला, पिप्पल पत्र, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? अंगुली के, गले में पहने जाने वाले, हाथ के या फिर कान में पहने जाने वाले। तो दोस्तों झेला, झमेला, पिप्पल पत्र, अंगोटिया आभूषण हैं वो कान में पहने जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मेहंद क्या है? तो दोस्तों हमें बताना है कि मेहंद क्या है। पुरुषों का सिर का आभूषण, महिलाओं का सिर का आभूषण, महिलाओं के पैर का आभूषण या फिर पुरुषों के वस्त्र। तो दोस्तों मेहंद जो आभूषण है वो महिलाओं के सिर का आभूषण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? मेहंद, टिड्डी मल्लको, चंपाकली या फिर मोड़। तो दोस्तों इनमें से सिर का जो आभूषण नहीं है वो चंपाकली है। जो चंपाकली आभूषण है वो गले में पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से नाक के आभूषण नहीं हैं? नथ, चुन्नी, रखन या फिर चौप। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रखन। जो रखन है वो नाक का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न है, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों हमें बताना है कि चूप नामक आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या फिर नाक में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। जो दांत है वो चूप आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न है, करधनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, नाक में, कान में या फिर कमर में। तो दोस्तों करधनी जो आभूषण है वो कमर पर पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ की अंगुली में नहीं पहना जाता है? पवित्र, हथपान, लटकन या फिर बीटी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। जो लटकन है वो आभूषण हाथ की अंगुली में नहीं पहना जाता है। अगला प्रश्न है, हाली, हंसुली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? सिर पर, कमर पर, गले में या फिर कान में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। जो कान है उस पर हाली, हंसुली व पंचलड़ी आभूषण पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आंवला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, कमर में, गले में या फिर हाथ में। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आंवला आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कान के आभूषण नहीं हैं? सुरलिया, झमेला, बेसरी या फिर टोटी। तो दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर है सी। जो बेसरी है वो कान के आभूषण नहीं हैं, जबकि सुरलिया, झमेला व टोटी ये तीनों कान के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं। नाक का नथ, कान में झुमका, पैर में आंवला या फिर दांत में चौंप। तो दोस्तों नाक में नथ पहनी जाती है, कान में झुमका पहना जाता है, पैर में आंवला पहना जाता है, लेकिन दोस्तों जो दांत हैं उनमें चौप नहीं पहनी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। जो चौप है वो नाक पर पहनी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, तगड़ी क्या है? सिर का आभूषण, हाथ का आभूषण या फिर गले का आभूषण या फिर कमर का आभूषण। तो दोस्तों तगड़ी जो आभूषण है वो कमर का आभूषण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? रखड़ी, हालरा, हथपान या फिर मुर्कियाँ। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। जो मुर्कियाँ हैं वो आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, सिर पर या फिर गले में। तो दोस्तों चंपाकली जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? रखड़ी, बोरला, नेवरी या फिर शीश फूल। तो दोस्तों इनमें से हमारा सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा नेवरी। जो नेवरी आभूषण है वो
सिर का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न है, घुंघरू कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? पैर का आभूषण, हाथ का आभूषण, दांत का आभूषण या फिर नाक का आभूषण? तो दोस्तों घुंघरू जो आभूषण है वो हाथ का आभूषण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कमर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? वसन, तगड़ी, फुलझड़ी या फिर कनकती? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो फुलझड़ी है वो कमर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न है, बिछिया, गौर, फुलझड़ी कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण हैं? दांत में, हाथ में या फिर बाजू में, कान में, पैर की अंगुलियों में? तो दोस्तों बिछिया, गौर, फुलझड़ी जो आभूषण हैं वो पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? नथ, नाक में पहने जाने वाले आभूषण, फुलझड़ी पैरों का आभूषण, चुन्नी सिर का आभूषण, तगड़ी कमर का आभूषण? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ की अंगुली का है? अरसी, नुपुर, चूड़ा या फिर सुल्लियाँ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जो अरसी है वो आभूषण हाथ की अंगुली का है। अगला प्रश्न है, मांदलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या फिर कलाई पर? तो दोस्तों मांदलिया जो आभूषण है वो गले पर पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मुर्की आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? बच्चों द्वारा, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा या फिर अविवाहित स्त्रियों द्वारा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो पुरुष हैं उनके द्वारा मुर्की आभूषण पहना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो कहीं खेसे आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।